हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है मेरे अडेनियम इसमें बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं और मैंने अडेनियम का जो वीडियो डाला था आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो और है। आप लोगों ने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने सोचा आपको इस तरह से मैं आंसर दे देती हूँ, क्योंकि मैसेज में उतनी अच्छी तरह से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं समझा पाती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सामने आके आपके क्वेश्चनों के आंसर दे देती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ उसमें से कुछ मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, वैसे तो बहुत सारी लिस्ट हो जाती है, तो उसी में ज़्यादातर सभी की चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे मैं केयर डालती रहती हूँ अटेनियम की पूरी। तो आज सारे जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। ये वाला रखा है जो मेरे सबसे पुराना अडेनियम है और इस समय उसकी खाद डालने के बाद ना ये पूरा ऐसे भर गया है। इतना सुंदर लगता है देखने में, ये देख रहे हैं आप। तो ये मेरे जो देसी वाली लेन है जो ये इसमें रखे हैं। अभी भी देखिए बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बारिश अचानक ही होने लगती, फिर से शुरू हो गई है, बूंदें पड़ रही हैं और ऐसे में ही मेरे अडेनियम सारे रखे रहते हैं। ये वॉल पर ही रहते हैं सारा टाइम, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी हर सीजन में ये मेरे इसी वॉल पे रहते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे वॉल पे रखे रहते हैं। आप उस तरह से फर्टिलाइजर दीजिए, आपके एडेनियम खराब नहीं होंगे। और ऐसे ही सैंड बनाइए जैसे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो किस तरह से मैं लगाती हूँ, किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ। मैं अभी नया एडेनियम जो लास्ट शॉपिंग में लाई थी मैंने अभी उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो मैं वो रिपोर्ट करूँगी तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है आसित बारिक जी ने। उन्होंने पूछा था हाउ डू आई नो दैट द प्लांट इज ग्राफ्टेड और नॉट। जो अडेनियम ग्राफ्टेड होते हैं हम कैसे पहचाने कि ग्राफ्टेड है कि नहीं है। तो आप कैसे पहचाने ग्राफ्टेड अडेनियम है कि नहीं है। तो जब भी आप अडेनियम लेंगे तो जो ये देखिए आप ग्राफ्टेड होंगे तो ना ये जो कट बना होता है यहाँ से दूसरा पौधा जुड़ा होता है, जो ग्राफ्टिंग होती है। आप देखिए इस तरह से अंतर, ये देखिए ये ग्राफ्टेड है। यहाँ से हर ग्राफ्टेड में ये बना होगा। आप जैसे अब मेरे तो पुराने हैं, नए में तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, ये जॉइंट बने होते हैं। ये देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ से दूसरा स्टेम्स जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह से, ये देखिए उधर से उठा होगा या हल्का सा उसमें निशान बना होगा। आप इस तरह से पहचान सकते हो। देखिए ये ग्राफ्टेड है, ये देखिए पॉइंट बना है ना, ये देखिए ग्राफ्टेड है। यहाँ से जो देसी होगा, जो ग्राफ्टेड नहीं होगा, वो पूरा बिल्कुल चिकना जाएगा इस तरह से। अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। ग्राफ्टेड में इस तरह से निशान बना होता है। हर ग्राफ्टेड मेरा जो भी आप देखोगे सभी में बना होगा। आप देख सकते हो, देखिए ये ग्राफ्टेड है, इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है। अभी आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें टैग लगा हुआ था जब मैं लाई थी। तो ये ग्राफ्टेड इस तरह से निशान बने होंगे, आप देख सकते हो इस तरह से। ये देखिए ये पॉइंट बने होते जब ग्राफ्टेड होता है। पहले जब क्योंकि मैं छोटा लाई थी, अब बढ़ गए हैं तो ये ऊपर आ गया है, ये कट बना होता है। और देसी देखिए जो मैंने देसी है मेरा, आप देखिए इसमें ये चिकना जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा स्टेम्स जाएगा इस तरह से, उसमें ग्राफ्टेड नहीं होगा। आप देखिए ये मेरा उग गया है जो मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये इस तरह से ही गया पूरा, आप देख सकते हो। और इसमें यहाँ से जो ग्राफ्टिंग होगी आपकी, यहाँ से स्टेम्स निकली होंगी। ये कट बना होता है, ज्वाइंट बना होता है। आप क्लियर कभी भी ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट होता है ग्राफ्टेड में। ये देखिए इस तरह से होता है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हो ये ग्राफ्टेड है कि नहीं है। और आप इस तरह से पहचान सकते हो, जैसे ये डबल शेड में जो आ रहे हैं ना अडेनियम, कलरफुल आ रहे हैं, और ये अलग अलग कलर में आते हैं और उस तरह से होते हैं, डबल पेटल वाले होते हैं, ये ग्राफ्टेड ही होते हैं। क्योंकि देसी अडेनियम में 3 कलर ही आते हैं, रेड बहुत कम ही मिलता है, व्हाइट आता है और पिंक आता है। ये बहुत टाइम से पहले से भी मिलते हैं, और उनमें सिंगल पेटल होती हैं ज़्यादातर, बहुत कम होती हैं जो डबल पेटल का हो, और सिंगल में ज़्यादा होता है। लेकिन जो ग्राफ्टेड वाले होते हैं वो मल्टी कलर में आ रहे हैं और अलग अलग कलर में आपको मिल जाएंगे। वो ग्राफ्टेड देखिए सीधे जाते हैं, जो सीड से ग्रो किए होते हैं, जो देसी वाले होते हैं, इन्हीं के ऊपर ब्रांच लगाई जाती है। तो वो जो जहां से ब्रांच लगी होगी उधर आपको पॉइंट वो दिखेगा, पता चलता है कि यहाँ से कोई चीज जोड़ी गई है। तो आप इस तरह से आप पहचान लीजिए, आराम से पता चल जाता है। और अगला प्रश्न आलिया जी ने पूछा है। आलिया जी मुंबई से हैं। उन्होंने पूछा हमारे यहाँ मुंबई में नर्सरी में सारे प्लांट्स रेड गार्डन सॉइल में लगे हुए मिलते हैं, और यह रेड गार्डन सॉइल मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इनमें सैंड, परलाइट, राइस हस्क ऐड किया तो भी मिट्टी ज़्यादा
वेल ड्रेन नहीं होती है। तो क्या इस मिट्टी में मुझे सैंड की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? ये आलिया जी ने पूछा है मुंबई से। तो आलिया जी, इसमें जैसे आप जब अडेनियम लगाते हो ना, तो जो चिकनी मिट्टी में आते हैं ना, तो जब आप अडेनियम लगाते हो, जब चिकनी मिट्टी में होते हैं ना, तो आप अडेनियम की खास बात ये होती, बहुत जल्दी वो ड्राई नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं हैं। तो आप ना उनको पूरा मिट्टी आप धो सकते हो, मतलब पानी से बिल्कुल आप उनकी रूट्स को धो सकते हो, मिट्टी आप निकाल सकते हो, एकदम क्लीन कर सकते हो। तो क्योंकि चिकनी मिट्टी में सैंड भी चिपक जाती है, आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अगर चिकनी मिट्टी है रेड वाली, उसमें आप सैंड मिलाएंगे तो कई बार ना वो पत्थर जैसी बन जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उस मिट्टी को आप निकाल दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कहूँगी आप जब रिपोर्टिंग करते हो तो रूट्स बिल्कुल उसकी पानी से साफ कर दिया करें, वो मिट्टी बिल्कुल हटा दीजिए। तो वो मिट्टी रहेगी ही नहीं, चिकनी मिट्टी जो रेड वाली होती है ना, वो चिपक जाती है। उसमें सैंड मिलाओगे तो और भी वो हार्ड हो जाती है। और जैसे मैं सैंड मिलाती हूँ, मैं परलाइट नहीं मिलाती हूँ। आप मिला सकते हो परलाइट, बट सैंड है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। ओनली सैंड मिलाइए, रिवर सैंड मिलाइए। समुद्र वाली सैंड थोड़ा सॉल्टेड होती है ना, तो कंस्ट्रक्शन साइड में जो मिलती है सैंड, आप उसको ले लिया करें। और अपने अडेनियम को बिल्कुल साफ़ करके उसके बाद आप लगा दीजिए। लग जाते हैं, बहुत ईजीली लग जाते हैं। उसमें आप अडेनियम में डरने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर हम धुलेंगे, उसकी मिट्टी हटाएंगे तो ख़राब हो जाते, नहीं होते हैं। आप उसको साफ़ करके फिर लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका अडेनियम ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरह से आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। उसमें भी किसी ने पूछा था अडेनियम की कटिंग कब करनी चाहिए और कैसे प्लांट की कटिंग करनी चाहिए। तो अडेनियम कटिंग जैसे बारिश में मैं नहीं करती हूँ, बारिश बाद कर सकते हैं, आप सितंबर में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर ज़रूरत है। अदरवाइज मैं कहूँगी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप फरवरी में किया करें। इस समय तो वैसे भी फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, फ्लावरिंग का टाइम है। तो बारिश के बाद आप कर सकते हो सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 15 अक्टूबर तक। और उसके बाद तो सर्दी में डोरमेंसी में जाते हैं पौधे। जनवरी और दिसंबर में ज़्यादातर लीफ अपने डोरमेंसी में होते हैं, तो उस टाइम ग्रोथ नहीं होती। तो फरवरी में आप कर सकते हो, आराम से कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी इस समय होता है ना, अगर बारिश में आप करोगे तो बारिश में कटिंग करेंगे, फिर उसमें पानी जाता है उसके स्टेम्स में, तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है, फंगस लगने का डर रहता है। तो बहुत गर्मी में भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी में प्लांट वैसे ही कुछ होता है ना कि लड़ रहे होते हैं मौसम से, और उस टाइम आप प्लांट को और थोड़ा सा स्ट्रेस में फिर चले जाने का डर रहता है। तो आप सितंबर में भी कर सकते हो या फिर फरवरी में करिएगा। तो और ये प्रभु दया जी ने पूछा है, मैंने 10 दिन पहले अडेनियम लगाया था और उसकी ब्रांच लटक गई हैं, अब क्या करूं? तो अडेनियम देखिए, हो सकता है आपका जैसे आपने लगाया, हो सकता है वो बड़ा हो तो उसकी ब्रांच शुरू में लटक जाती हैं, आपने पानी नहीं डाला होगा। वो डरने की बात नहीं है, आप उसको फिर धूप में रखिए और उसको सपोर्ट दे दीजिए। अगर जैसे ज़्यादा लीफ हैं तो कई बार उससे भी लटक जाती हैं, आप उसको सपोर्ट दे दीजिए। अब इस समय जैसे बारिश हो रही है जिसमें लीफ ज़्यादा है, जैसे स्टेम्स ये है मेरी, इस तरह से लटक जाती है। अब जैसे इस तरह से बड़ी बड़ी स्टेम्स हैं, तो अगर लटक गई हैं तो उसको आप स्टेम्स को ना सपोर्ट दे दीजिए। और कुछ ज़्यादा अगर लीफ है उसमें तो थोड़ा सा लीफ भी कम कर दीजिए, स्टेम्स के नीचे से थोड़ा सा लीफ तोड़ दीजिएगा। तो अगर लगाया है तो कई बार स्ट्रेस में भी चला जाता है, उससे भी वो लटक जाती हैं। उसमें अपने हो सकता है पानी ना डाला हो या उसको धूप ना लग रही हो, तो आप उसको धूप में रखिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, उसमें जैसे मैंने बताया था सैंड मिला के बनाइए, वर्मी कंपोस्ट मिला के बनाइए। मिट्टी जो सॉइल मिट्टी है उसकी उसमें लगाइए और धूप में रखिए। धूप मिलती है, अडेनियम बिल्कुल चलते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं। और ज़्यादा लटक रहे हैं तो उसको सपोर्ट दीजिए, क्योंकि लगाने के बाद ना प्लांट फिर उसकी रूट्स ना बार बार डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। एक बार प्लांट लग गया आपका तो फिर लग गया, तो उसको आप सपोर्ट दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। आप धूप में रखिए, पानी का ध्यान रखिए। इसमें तो वैसे ही बारिश हो रही है तो ज़्यादा ना हो, और धूप में रखेंगे, सपोर्ट दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। और ये अगला प्रश्न अन्नपूर्णा जी का है। तो उन्होंने लिखा है, मुझे डबल लेयर वाले अडेनियम के पौधे चाहिए, मेरे पास सिंगल लेयर वाले हैं। अन्नपूर्णा जी, आपको नर्सरी में मिल जाएंगे डबल लेयर वाले अडेनियम, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए। इस समय मिल रहे हैं, अडेनियम आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। आपको अडेनियम मिलते हैं जुलाई अगस्त में मिलते हैं, फिर आपको मार्च में भी मिलते हैं। मार्च अप्रैल में भी अडेनियम काफ़ी आते हैं, वैरायटी आती हैं। तो जो आपकी लोकल नर्सरी है आप उसमें आसपास जाके देख सकते हो, तो आपको मिल जाएंगे। मैं भी नर्सरी से ही लाती हूँ, ऑनलाइन में प्लांट कम मंगाती हूँ ज़्यादातर। मैंने 1-2 बार मंगाया, एक मंगाया था अडेनियम ऑनलाइन, तो उसमें ग्राफ्टेड दिखाया था बट ग्राफ्टेड नहीं था, उसमें कलर नहीं था।
वो 2 साल बाद उसमें फ्लावरिंग हुई है और सिंपल सी फ्लावरिंग हुई है। तो आप लोकल नर्सरी में जाके विजिट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको उधर हो सकता है मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा राणा जी का। तो उन्होंने लिखा, माई प्लांट्स कॉडेक्स इज सॉफ्ट नॉट हार्ड एंड मैनी लीव्स ऑन द प्लांट बट नो फ्लावर्स आर कमिंग। आशा जी, आप मैंने जो फर्टिलाइजर दिया था आप उस फर्टिलाइजर को डालिए। और कॉडेक्स सॉफ्ट होने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपने अगर उसको धूप में नहीं रखा तो भी सॉफ्ट होता है, पानी ज़्यादा आप डाल रहे हो उसमें तो भी सॉफ्ट होता है, और आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो सॉफ्ट होता है। तो क्योंकि अगर पानी उसमें पड़ेगा, जैसे बारिश भी हो रही है, पानी पड़ेगा और रुकेगा पानी, तो कॉडेक्स सॉफ्ट हो जाता है। और धूप में नहीं है तो भी कॉडेक्स सॉफ्ट हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अपने प्लांट को धूप में रखिए। और मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, सॉइल मीडिया, तो आप उसको वेल ड्रेन बनाइए, आपका कॉडेक्स ठीक हो जाएगा। और उसको चेक कर लीजिए कहीं अंदर से गल तो नहीं रहा। अगर गल रहा है तो उतना पार्ट काट के हटा दीजिए। अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जब उसमें पानी कम होगा तो धीरे धीरे हार्ड भी होगा। लीफ ज़्यादा आ रही है कि तो आपका मुझे लगता है आपके प्लांट में धूप नहीं लग रही है और आपके प्लांट में पानी ज़्यादा पड़ रहा है, उस वजह से लीफ भी आ रही है और आपका कॉडेक्स भी सॉफ्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पानी कंट्रोल करिए। वेल ड्रेन सॉइल मीडिया नहीं है तो आप वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाइए और धूप में रखिए, कम से कम 6-7 घंटे की धूप में रखिए, आपका कॉडेक्स सही हो जाएगा। और एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं अंदर से गल तो नहीं रहा। कई बार धीरे से अंदर से गल जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस लग जाती है अंदर, तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। मैंने अपने अडेनियम में बहुत बार ऐसे देखा है, स्टार्टिंग में इतने लंबे लंबे वाइट कीड़े पड़ जाते थे, मैंने हटाए, सड़ जाता था अंदर अंदर। मैं उसको फिर काट के पूरा, आप काट के जितना अगर सड़ गया है आपका कॉडेक्स कहीं से, तो उसको काट के हटा सकते हो। फिर उसमें फंगीसाइड लगाइए, जो जब तक वाइट अंदर नहीं दिखने लगता है, काला काला आता, तब तक काट दीजिए पूरा। और वाइट आएगा उधर से उधर ना काटे जब तक आपको वाइट नहीं दिखता है। और उसके बाद फंगीसाइड लगा दीजिए, 1 दिन ऐसे छोड़ दीजिए, फिर लगा दीजिए, लग जाता है आराम से। तो कॉडेक्स सॉफ्ट होने के 2 कारण होते हैं। एक तो पानी अगर ज़्यादा पड़ रहा है उस वजह से सॉफ्ट होता है, धूप नहीं लग रही तो सॉफ्ट होता है, और लीफ आ रही है तो ये दोनों कारण उस वजह से भी होते हैं। तो आप धूप में रखिए, पानी की मात्रा कंट्रोल करिए, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उषा चौधरी जी का। उन्होंने कहा, क्या डीएपी डाल सकते हैं क्या? तो उषा जी, मैं डीएपी नहीं देती हूँ। हाँ, डाल सकते हैं बट ज़्यादा मत डालिए। डीएपी से कई बार ना बहुत सारी लीफ आती हैं और फ्लावरिंग के लिए लोग डालते हैं, बट मैं क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने प्लांट को रखती हूँ, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़्यादा ना डालें, 2-3 दाने डाला करें, क्योंकि डीएपी से एकदम ग्रोथ लेता है प्लांट और लीफ भी ज़्यादा आएंगी। तो क्योंकि मैं डालती नहीं हूँ तो मुझे डीएपी के बारे में ज़्यादा इतना नहीं है। मैं ज़्यादातर अपना जैसे मैंने डाला है फर्टिलाइज़र उसी को डालती हूँ, और उससे मेरे पौधे बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो मेन पॉइंट वही होता है अडेनियम का, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फंगस लग रहा है, और बारिश में कैसे सेव करें। तो मैं बारिश वाला तो मैं डाल ही चुकी हूँ और बड़ा वीडियो नहीं करूँगी, आप उसको देख लीजिए किस तरह से आप सेव करें, किस तरह से सॉइल बनाएं। वो ऑलरेडी मैं दोनों अडेनियम की वीडियो डाल चुकी हूँ। इसमें मेरे था कि मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दूँ, तो क्योंकि होता है ना आप सामने ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हो, तो आप वही है कि मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो बनाती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और कुछ आपको क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछना चाहते हैं अडेनियम के बारे में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। छोटा क्वेश्चन है तो मैं आपको उसी में ही आंसर दे दूँगी। और मुझे लगा ये वीडियो बना देना चाहिए, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, फ्लावर्स नहीं आते हैं और कैसे इसको सेव करें। बारिश में बहुत लोगों के अडेनियम ख़राब हो जा रहे हैं बारिश में। तो बारिश में आप बस उसका इलाज वही है, आप सारे प्लांट अंदर नहीं रख सकते हो, उनको फुल दिन, क्योंकि धूप भी चाहिए होती है। आप धूप में नहीं रखोगे आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आएगी, ये क्लियर है। तो मेरे सारे जो आपको मैंने दिखाए इस तरह से ही रहते हैं अडेनियम। धूप पूरे दिन की रहती है जब निकलती है, और बारिश भी सारा पूरा खुले में रखे हुए हैं तो बारिश भी पूरा पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने अडेनियम का ध्यान रखें और उसकी वीड वगैरह निकालते रहें। होल ज़रूर चेक कर लें, अगर आपके जो पॉट हैं उनके होल ज़रूर चेक करें। इस समय बारिश में हर प्लांट के होल चेक करें। मैं कहूँगी जो भी आपके प्लांट लगे हुए हैं हर प्लांट के पॉट के होल चेक करें, क्योंकि बारिश में होल बंद हो जाते हैं। वो सभी प्लांट के होल चेक करें, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, धूप दें। अडेनियम का तो ये है, धूप तो चाहिए ही होती है, जितना धूप रखेंगे उतना अच्छा चलेगा। वैसे ये अडेनियम बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में मेरे भी बहुत ख़राब हुआ अडेनियम, धीरे धीरे करते करते चीज़ें आती हैं और पता चलता है कि आपको उसमें क्या उसको ज़रूरत है। आपके प्लांट को आप देखते हो, 24 घंटे देखते हो, उस क्यों मुरझा रहा है, क्यों उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं।
मेरे स्टार्टिंग बहुत ख़राब हुए हैं, लेकिन अब मेरा अडेनियम बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैं इस तरह से ही सॉइल मीडिया बनाती हूँ। तो आप उस तरह से सॉइल मीडिया बनाएंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपके अडेनियम भी कभी ख़राब नहीं होंगे। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते जाते हैं। अडेनियम इतने हो जाते हैं मेरे, तो अब ये पूरी वॉल भरी हुई उधर तक, नीचे पूरा भर गया है, मेरे छत तक पहुँच गए हैं। तो मेरे पास तो बहुत अडेनियम है। और अब तो वैरायटी आने लगी है, पहले देसी आते थे, तो वैरायटी में मेरे जो ग्राफ्टेड हैं वो भी बहुत सारे हो गए हैं। तो इस तरह से अपने अडेनियम का ध्यान रखें, आपके अडेनियम भी कभी ख़राब नहीं होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।